बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। इल्मुन नहव का आज हमारा 5वां सबक है और हम रोज़ाना की बुनियाद पे पिछला जो सबक हमने पढ़ा होता है वो इंशाअल्लाह मुख्तसरन दोहराते भी रहेंगे। और आपसे भी गुजारिश यही है कि रोज़ का जो सबक आप याद करें, पिछला सबक भी रोज़ाना की बुनियाद पे दोहराते रहें और कम अज़ कम 5 मरतबा दोहराया करें रोज़ाना की बुनियाद पे। ठीक है, ये जो नक्शा आपके सामने है, ताकि ये आपको ज़ुबानी अज़बर याद हो, सूरह फ़ातिहा की तरह अज़बर याद हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि लफ्ज़ से हम आगाज़ करते हैं। इंसान के मुंह से हरूफ की सूरत में जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मुहम्मल और मौज़ू। या इस ये तरतीब थोड़ी वो कर दें, मौज़ू को पहले लेके आ जाए, मुहम्मल को बाद में। मौज़ू और मुहम्मल, ठीक है। मौज़ू बामाना लफ्ज़ को कहते हैं और मुहम्मल बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं। मुहम्मल के हवाले से हमारी कोई गुफ्तगू नहीं होगी। तो लफ्ज़ मौज़ू जो है फिर उसकी 2 किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद जो है अकेले लफ्ज़ को कहते हैं जो तन्हा एक माना पे दलालत करता है, यानी एक माना ही बताता है, उससे एक माना ही मालूम होता है। और इसका दूसरा नाम कलिमा है। मुरक्कब जो वो लफ्ज़ है जो 2 कलिमात से या 2 से ज़्यादा कलिमात से मिल के बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। ठीक है? तो मुरक्कब के हवाले से इंशाअल्लाह हमारी तफ़सील के साथ गुफ्तगू होगी। मुरक्कब के हवाले से तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ़। अगर ये इस्म, फ़ेल, हर्फ़ में हम महारत हासिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अरबी ज़ुबान काफ़ी हद तक हमें आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि इस्म के हवाले से नहव में ज़्यादातर हमारी गुफ्तगू होगी। फ़ेल के हवाले से भी इंशाअल्लाह सर्फ़ हम वैसे पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह नक्शा जो नहव का है, फ़ेल का भी इंशाअल्लाह वो बनाएँगे, ठीक है? कुछ गर्दानें हमारी हो जाए, तो वो फ़ेल का नक्शा जो है, वो बनाएँगे वो भी। इसी तरह हर्फ़ का भी नक्शा होगा। तो अभी हमने इस्म की तारीफ़ आपको बता दी थी, इस्म की अलामात बता दी कि किस तरीके से पहचानना है। फ़ेल की तारीफ़ आपको बता दी थी, फ़ेल की अलामात बता दी कि किस तरीके से पहचानना है। हर्फ़ की तारीफ़ भी बता दी थी और अलामात भी बता दी थी। वो उम्मीद करता हूँ आपने याद कर ली होंगी। अगर याद नहीं की तो अब भी याद कर लें, अब भी वक़्त है, ठीक है? तो इस्म को फिर हम आगे लेके चले थे। इस्म के 7 तक़सीमात है। कितनी तक़सीमात है? 7 तक़सीमात। ये आपके सामने है। बेएतिबार तादाद हुरूफ, बेएतिबार जिन्स, बेएतिबार तारीफ़ व तनकीर और इसी तरह बेएतिबार एराब और बिना या बेएतिबार क़बूल एराब व अदम क़बूल एराब और बेएतिबार अमल और बेएतिबार असल और बेएतिबार माना। तो ये मुख्तलिफ 7 तक़सीमात हैं। ये तकरीबन इल्मुन नहव का एक एतबार से मुकम्मल खुलासा है। कुछ बातें रह गई है वो हर्फ़ और मुरक्कब में पढ़ेंगे, लेकिन अक्सर चीज़ें जो है यहाँ पे आ गई। ये मुकम्मल खुलासा है। अब हम इसी खुलासे को, इस मैप को खोलते जाएँगे, ठीक है? तो पहली तक़सीम जो है यहाँ पे क्या है? पहली तक़सीम बेएतिबार तादाद, बेएतिबार तादाद। तादाद के एतबार से, अदद के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद, तस्निया और जमा। समझ आ रही कि नहीं? वाहिद, तस्निया और जमा। अब ये इसको हमने तफ़सील से पढ़ना है। इसको हमने क्या करना है? तफ़सील से पढ़ना है। ये पहले नक्शे को समझ लें कि क्या-क्या चीज़ें हैं, फिर मैं आपको ये जो-जो बातें बता रहा हूँ ये रिटन फॉर्म में भी मौजूद है, वहाँ पे हम चलेंगे। तो इस्म की पहली तक़सीम बेएतिबार तादाद की। इस्म की पहली तक़सीम क्या है? बेएतिबार तादाद। 3 किस्में हैं, वाहिद, तस्निया, जमा। अफ़राद की तादाद के एतबार से इस्म की कितनी किस्में? 3 किस्में, वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद वो इस्म है जो एक फ़र्द पे दलालत करे, एक बंदे के बारे में बताए। तस्निया जो 2 अफ़राद के बारे में बता दे। ये तो आप सबको मालूम है। जमा जो 2 से ज़्यादा अफ़राद के बारे में बता दे। ठीक है? फिर आगे जमा की 2 किस्में हैं।
जमा की फिर आगे कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, दो तकसीमें हैं, एक बेएतबार लफ्ज और एक बेएतबार माना। लफ्ज के एतबार से दो किस्में हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, और माना के एतबार से भी दो किस्में हैं, जमा किल्लत और जमा कसरत। और फिर आगे जमा सालिम की दो किस्में बनती है, जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। तो ये आज जो हमने नया सीखना है उसका खुलासा आपके सामने बयान कर दिया है, ठीक है। इसकी मेरे ख्याल में आपने स्क्रीन शॉट वगैरह भी ली होगी, अगर स्क्रीन शॉट नहीं ली तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किताब की तरफ। अब हम इसी की तफसील पढ़ेंगे किताब से, किताब जो तैयार हो रही है इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से, वहाँ चलते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो ये पांचवा सबक है हमारा वाहिद, तस्निया और जमा के बारे में, ठीक है। तादाद के एतबार से इसम की कितनी किस्में हो गई? तीन किस्में, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद, तस्निया और जमा, ये जो मैं बार बार दोहराता हूँ आप मेरे साथ दोहराया करें। आप क्लास में है, इस तरह तालिब इल्म क्लास में दोहराते हैं तो आप मेरे साथ दोहराया करें, ताकि दो तीन मरतबा ये मुख्तलिफ अंदाज से बार बार जो मैं अल्फाज दोहराता हूँ ताकि आपको इधर ही ये अल्फाज याद हो जाए। तादाद के एतबार से इसम की तीन किस्में, वाहिद, तस्निया, जमा, ठीक है। वाहिद वो इसम है जो एक फर्द पे दलालत करे, जैसे मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमुन एक मुसलमान, और रजुलुन एक मर्द, कलमुन एक कलम, किताबुन एक किताब, जवालुन एक मोबाइल, हासूबुन एक कंप्यूटर, मिरवाहतुन एक पंखा, बाबुन एक दरवाजा। बेशुमार मिसालें आपको बता दी है, ठीक है। तस्निया, तस्निया वो इसम है जो दो पर दलालत करे, यानी जो दो अफराद के बारे में बताएं, ठीक है। तस्निया जैसे मुस्लिमानी या मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी या मुस्लिमैनी, ये इंशाल्लाह मुस्लिमानी क्यों है, मुस्लिमैनी क्यों है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपने बस यहाँ पे याद रखना, मुस्लिमानी या मुस्लिमैनी दो मुसलमान, और रजुलानी या रजुलैनी दो मर्द, ठीक है। किताबानी या किताबैनी दो किताबें, कलमानी या कलमैनी दो कलम, जवालानी या जवालैनी दो मोबाइल, हासूबानी या हासूबैनी दो कंप्यूटर, ठीक है जी। ये तो तस्निया, तस्निया के बारे में आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे तस्निया को बनाया कैसे जाता है, तस्निया की तारीफ आपको बता दी, अब तस्निया को बनाना कैसे है। ये तस्निया को मुसन्ना भी बोलते हैं, तस्निया को क्या बोलते हैं? मुसन्ना भी बोलते हैं, मुसन्ना। तस्निया अरबी में अल मुसन्ना लिखा होता है, मुसन्ना। तो तस्निया बनाने का या मुसन्ना बनाने का तरीका क्या है? किसी मुफरत लफ्ज के आखिर में दो तरफ बनाने के तरीके हैं, ये दो तरह बनाने के तरीके हैं, ठीक है। दोनों आपने समझने हैं। किसी मुफरत लफ्ज के आखिर में अलिफ और नून मकसूर आ जाए, अलिफ और नून मकसूर आ जाए, जैसे आन, आन की आवाज आती है, आनी, रजुलानी, मुस्लिमानी, कलमानी, रजुलानी, किताबानी, हासूबानी, हासूबानी, ठीक है। अलिफ और नून मकसूर आ जाए, नून मकसूर से मुराद ऐसा नून जिसके नीचे जेर हो, या दूसरी अलामत क्या है, या या माकबल मफ्तूह, या हो उससे पहले फतहा हो, ये अल्फाज जरा मुश्किल है आपके लिए, या माकबल मफ्तूह, या से पहले फतहा हो और नून मकसूर हो, जैसे आईनी, आईनी, यहाँ पे क्या अलामत है? किताबैनी, किताबैनी। अब यहाँ पे देखें, या साकिन है, माकबल मफ्तूह है, माकबल फतहा है, और आखिर में नून मकसूर है। किताबैनी, कलमैनी, रजुलैनी, ठीक है, लिसानैनी, हासूबैनी। समझ आ गई ये बात? तस्निया बनाने का तरीका दो तरह बनाया जा सकता है कि मुफरत लफ्ज के आखिर में अलिफ
लगा दें और नून मकसूर लगा दें, रजुलानी कलमानी किताबानी, या दूसरा या साकिन माकबल मफ्तूह और नून मकसूर लगा दें, या साकिन माकबल मफ्तूह और नून मकसूर लगा दें, जैसे किताबैनी, कलमैनी, मुस्लिमैनी, रजुलैनी। ठीक है, ये तस्निया बनाने का तरीका भी आपको बता दिया। तो आपके सामने मुख्तलिफ वाहिद के अल्फाज दिए जाएंगे, आपने उसका तस्निया बनाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब जमा किसे कहते हैं? वो इसम है जो दो से जायद अफराद पे दलालत करे। वो इसम है जो दो से जायद अफराद पे दलालत करे, जैसे मुस्लिमूना, मतलब यानी तीन मुसलमान या तीन से ज्यादा, रिजालुन, तीन मर्द या तीन से ज्यादा। जमा की तारीफ क्या होगी? जो दो से जायद अफराद पे दलालत करे, जो दो से जायद अफराद के बारे में बात करे। फिर आगे मैंने बताया कि जमा की अकसाम लफ्जों के एतबार से पहली तकसीम है और एक माना के एतबार से तकसीम है। लफ्जों के एतबार से जमा की दो किस्म है, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। लफ्जों के एतबार से जमा की दो किस्म है, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। ये जरा नई तालिबात मुझे बता दें कि समझ आ रही है, मुश्किल तो पेश नहीं आ रही, जहन पे बोझ वगैरह तो नहीं बन रहा? नई तालिबात, नई तालिबात जो पहली मरतबा पढ़ रही हैं। जी हाँ, ठीक, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो लफ्जों के एतबार से जमा की दो किस्म है, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। जमा मुकस्सर किसे कहते हैं? जमा मुकस्सर ये कसर, कसर से है, ये जमा मुकस्सर कसर से है, तोड़ना। किसको तोड़ना है इसमें? आपने वाहिद की सीगे को तोड़ना है। ठीक है। सालिम सलामत से है, सही सालिम होना। कौन सही सही सालिम होगा? मतलब वाहिद का सीगा जो है सही सालिम होगा, टूटा हुआ नहीं होगा, पैर सर जो है वो बरकरार होंगे, उसके कोई तब्दीली नहीं आई होगी। तो जमा मुकस्सर मतलब इसमें आपने गड़बड़ की है, या तो पैर तोड़ दिया है, या उसका पेट जो है वो आपने सुराख कर दिया है, या सर फोड़ा है आपने। ठीक है। तो जमा मुकस्सर वो जमा है जिसमें वाहिद का सीगा हरूफ या हरकत के एतबार से सलामत ना रहे, जिसमें वाहिद का सीगा जो है वो सलामत ना रहे। जैसे असदुन, असदुन से उस दुन हो गया, असदुन इससे क्या हो गया? उस दुन हो गया। असदुन से क्या हो गया? उस दुन। अब यहाँ पे देखिए सीन की हालत, सीन को साकिन कर दिया, हमजा को क्या कर दिया? पेश दे दिया। किताबुन ये वाहिद है, इससे कुतुबुन बना दिया। अब यहाँ पे अलिफ को गिरा दिया और जेर की बजाय पेश लगा दिया, जबर की बजाय पेश लगा दिया। कलमुन से अकलामुन, वो कि जो वाहिद की हालत थी, वाहिद का जो सीगा था वो बाकी नहीं रहा, उसकी जो तरतीब थी वो खत्म हो गई, उसको आपने तोड़ दी। तो जमा मुकस्सर वो जमा है जिसमें वाहिद का सीगा हरूफ या हरकत के लिहाज से सलामत ना रहे, ये जमा मुकस्सर की तारीफ है। इसको जमा तकसीर भी कहते हैं। जमा सालिम वो जमा है जिसमें वाहिद का सीगा सलामत रहे, जिसमें वाहिद का सीगा क्या? सलामत रहे। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन है, अब ये इससे जब हम बना लिया मुस्लिमून, अब ये मुस्लिमू मौजूद है, आखिर में जो है नून वाव नून लगा दिया, तो ये वाहिद का सीगा बरकरार है। ठीक है। इसलिए मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, यहाँ पे आखिर में अलिफ ता लगा दिया, मुस्लिमातुन हो गया। आखिर में अलिफ ता लगा दिया, मुस्लिमातुन हो गया। तो जमा सालिम और जमा मुकस्सर की तारीफ आपको बता दी। अब जमा सालिम की दो किस्में हैं। जमा सालिम की कितने किस्में हैं? दो किस्में हैं, मुजक्कर सालिम, मुअन्नस सालिम। मुजक्कर सालिम यानी मर्दों के लिए, और मुअन्नस सालिम जो है औरतों के लिए। आगे हम इंशाल्लाह आइंदा जब हम पढ़ेंगे मुजक्कर और मुअन्नस, तो वहां पे यानी अल्फाज जो है वो मुजक्कर भी होते हैं, मुअन्नस भी होते हैं। ठीक है। तो अब जमा मुजक्कर सालिम जो है इसको कैसे बनाया जाता है? जमा मुजक्कर सालिम को कैसे बनाया जाता है इसको आपने समझना है। जमा मुजक्कर सालिम को कैसे बनाया जाता है इसको आपने समझना है। वो जमा है जो मुफरद के आखिर में वाव माकबल मजमूम वाव हो,
واو हो और उससे माकबल क्या हो, मजमूम हो और नून मफ्तूह हो। जैसे यहाँ पे मैंने मिसाल दी है, ऊना, ऊना, वाव साकिन है, उससे पहले क्या है, पेश है और आखिर में नून मफ्तूह है। तो इसको ताबीर किया जाता है वाव माकबल मजमूम और नून मफ्तूह। जैसे मिसाल, मुस्लिमूना, मुमिनूना, काफिरूना, कातिलूना। ठीक है, ये सब मिसालें जो है जमा मुजक्कर सालिम की है। इसी तरह इसकी दूसरी हालत जो है, या साकिन, क्या है, या साकिन, या साकिन माकबल मकसूर और नून मफ्तूह हो। तस्निया में वहां पे भी या साकिन थी, लेकिन वहां पे माकबल मफ्तूह था, यहाँ पे या माकबल क्या है, मकसूर है और आखिर में नून मफ्तूह है, वहां पे आखिर में नून मकसूर था। ईना, मुस्लिमीना, काफिरीना, कातिलीना, सामिईना, जालिसीना, कातिलीना, नासिरीना। ये सब जो है ये जमा मुजक्कर सालिम है। ये क्या है, जमा मुजक्कर सालिम है। तो जमा सालिम की दो किस्में बता दी, जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुजक्कर सालिम के बनाने का तरीका आपको बता दिया। जमा मुअन्नस सालिम बनाने का तरीका क्या है, वो जमा है जो मुफरद के आखिर में अलिफ और ता लगाने से बनता है। मुफरद के आखिर में अलिफ और ता लगाने से बनता है। जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, कातिलतुन से कातिलातुन, कातिबतुन से कातिबातुन, सामिआतुन से सामिआतुन, जालिसतुन से जालिसातुन। ठीक है, नासिरतुन से नासिरातुन। मुख्तलिफ अल्फाज से आप बना सकते हैं। ये तो आपके सामने लफ्ज के एतबार से जमा की दो किस्में बताई। लफ्ज के एतबार से जमा की दो किस्में हैं, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। जमा मुकस्सर की तारीफ आपको बताई जिसमें वाहिद का सीगा सलामत ना रहे। जैसे रजुल से रिजाल, किताबुन से कुतुबुन, कलमुन से अकलामुन, कौलुन से अकवालुन। ठीक है, और फिर जमा सालिम के बारे में बताया कि जिसमें वाहिद का सीगा सलामत रहे, बरकरार रहे। जैसे मुस्लिम, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन। ठीक है, फिर जमा मुजक्कर सालिम, जमा सालिम की दो किस्में बताई, मुजक्कर सालिम और मुअन्नस सालिम। जमा मुजक्कर सालिम के बनाने के दो तरीके हैं कि वाव माकबल मजमूम हो आखिर में और नून मफ्तूह हो। जैसे ऊना, मुस्लिमूना, काफिरूना, कातिलूना। या साकिन माकबल मकसूर और नून मफ्तूह हो। जैसे ईना, मुस्लिमीना, काफिरीना, कातिलीना, नासिरीना। जब हम मुअन्नस सालिम के कलमे के आखिर में अलिफ और ता बढ़ा दें, कातिलतुन से कातिलातुन, साकिनतुन से साकिनातुन, जालिसतुन से जालिसातुन। तो ये लफ्ज के एतबार से जमा की किस्में आपको बता दी। अब माना के एतबार से बस ये खत्म होने लगा, बस खत्म होने लगा, बस मुकम्मल हो गया। माना के एतबार से भी जमा की दो किस्म है। माना के एतबार से भी क्या है, जमा की दो किस्म है, जमा किल्लत और जमा कसरत। माना के एतबार से भी जमा की दो किस्में हैं, जमा किल्लत और जमा कसरत। माना के एतबार से भी कितनी किस्में हो गई, दो किस्में हो गई, जमा किल्लत और जमा कसरत। किल्लत कम से है, यानी इसमें कम होंगे, क्या कम होंगे, अफराद कम होंगे। कसरत ज्यादा से है, यानी इसमें अफराद ज्यादा होंगे। जमा किल्लत कमी से है, मतलब यानी किस चीज की कमी होगी, अफराद की कमी होगी। जमा अफराद को कहते हैं ना, दो से ज्यादा को। कसरत इसका मतलब होता है ज्यादा, मतलब अफराद की तादाद ज्यादा होगी। तो जमा किल्लत वो क्या है, वो जमा है जो 3 से लेके 10 अफराद को शामिल हो। यानी जब आप जमा किल्लत का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उसमें तीन, कम से कम 3 अफराद होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 अफराद होंगे। 10 अफराद से ज्यादा नहीं हो सकते उसमें। जैसे अकवालुन, अकवालुन ये जमा किल्लत है, तो इससे मुराद या तो 3 कौल है, 4 कौल है, 5 है, 6 कौल है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। 10 कौल हो सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। आगे फिर जमा कसरत की तरफ आ जाएं। जमा कसरत वो जमा है जो 3 से लेके गैर महदूद अफराद को शामिल हो।
یعنی تین کم از کم اس میں تعداد کیا ہوگی؟ تین ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ کتنی تعداد ہوگی معلوم نہیں ہے، غیر محدود افراد، 100 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، 10,000 بھی ہو سکتے ہیں، 50,000 بھی ہو سکتے ہیں۔ جمع قلت کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے، جمع کثرت کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جمع قلت کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے اور جمع کثرت کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جمع قلت کی کچھ اوزان ہے، 4 اوزان ہے، اور جمع کثرت کی بھی مشہور جو اوزان ہے وہ تقریباً 16 بعض لوگوں نے لکھی ہے، بعض نے 17 لکھی ہے، بعض نے 10 لکھی ہے۔ بہرحال یہ واحد، تثنیہ اور جمع کے حوالے سے سبق یہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو اسم کی جو پہلی تقسیم جو ہے تعداد کے اعتبار سے، افراد کے تعداد کے اعتبار سے، اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد جو ایک فرد پہ دلالت کرے، ایک بندے پہ دلالت کرے، تثنیہ جو 2 افراد پہ دلالت کرے، اور جمع جو 2 سے زیادہ افراد پہ دلالت کرے۔ جمع کی پھر آگے 2 تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم باعتبار لفظ کے ہے، لفظ کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں: جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم جس میں واحد کا صیغہ جو ہے برقرار رہے، جس میں واحد کا صیغہ کیا ہو؟ برقرار رہے، سلامت رہے۔ جمع مکسر جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ جمع سالم کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ اور اسی طرح باعتبار معنی جمع کی 2 قسمیں: جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت سے مراد جو 3 افراد سے لے کے 10 افراد تک شامل ہو۔ جمع کثرت جو 3 افراد سے لے کے 10 سے زیادہ غیر محدود افراد کو شامل ہو۔ تو یہ مختصراً آپ کے سامنے بیان بھی کر دیا۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا کہ آخر میں الف اور نون مکسور لگا دیا جائے، جیسے رجل سے رجلانی، یا ساکن ماقبل مفتوح اور آخر میں نون مکسور لگا دیا جائے، جیسے رجلینی، قاسمینی، کتابینی، تو یہ تثنیہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخر میں واو ساکن اور نون مفتوح لگا دیا جائے، جیسے مسلمون، قاتلون، کافرون، یا اسی طرح یا ساکن ماقبل مکسور اور آخر میں نون مفتوح لگا دیا جائے، جیسے مسلمین، کافرین، قاتلین، ناصرین۔ جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ بتایا کہ آخر میں الف اور تا لگا دیں تو وہ بن جائے گا، جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ تو یہ خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جمع قلت اور جمع کثرت اس کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے، اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے سبق جو ہے وہ آسان بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔